सो बार्सिलोना फेस करने वाली है एंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट को इन दी क्वार्टर फाइनल ऑफ द फर्स्ट लेग इन द यूरोपा लीग। कैसी टीम है फ्रैंकफर्ट, कैसा फुटबॉल खेलती है, कौन से इंपॉर्टेंट एंड की प्लेयर्स हैं फ्रैंकफर्ट पे, किस चीज़ों का बार्सिलोना को ध्यान रखना होगा एंड कितना फ्रैंकफर्ट बार्सा को हर्ट कर सकती है, एंड लास्टली बार्सिलोना कैसे कंटेन करेगी फ्रैंकफर्ट को, टीम का फॉर्म क्या चल रहा है एंड ऑल सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, बार्सिलोना खेलने वाली एक टीम के अगेंस्ट, सो वी हैव टू नो अ लॉट एज मच एज वी कैन अबाउट आवर ऑपोजिशन। सो आज की वीडियो में वी विल डू दैट। सो इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, रिमेंबर टू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स प्रोसीड इनटू द वीडियो। बट बिफोर दैट लेट मी टेल you that this video is sponsored by OneFootball application. It's my go-to place whenever I need to do any kind of research about any given team. Highly detailed articles are present for your team which you can read and know everything about there is for your club. Also you'll get to know about the fixtures, the live commentary is also over there, the stats are very much detailed, so all you need to do is go down into my description and download OneFootball application from over there. किस हिसाब से फ्रैंकफर्ट लाइनअप करती है, सबसे पहले तुम देख सकते हो केविन ट्राप इन गोल, टूटा, हिंटरेगर एंड एंडिका इन डिफेंस, बैक 3-4-3 फॉर्मेशन, समटाइम्स इट इज अ 3-4-1-2, 3-1-4-2 एज वेल, वेरिएशंस हो जाते हैं यहाँ पे 3-5-2 के। तो डिफेंस लाइन इज लाइक दिस, बीच में जिब्रिल सो, जाकिक द क्रोएशियन, टिमोथी चांडलर यहाँ पे होते हैं, बट कभी कभार यहाँ पे एक नॉफ भी खेलते हैं, द राइट विंग बैक फ्रॉम डॉर्टमुंड, कॉस्टिच ऑन दैट लेफ्ट विंग बैक रोल, अप टॉप कमाडा, बोरे एंड लिंडस्टॉर्म प्ले ओवर हियर। बट हाउ डू दे बिल्ड अप, क्या है टीम की मेजर स्ट्रेंथ, लेट्स टेक अ लुक। देखो बॉल जब प्रोग्रेस करती है तो इट गोज फ्रॉम द गोलकीपर टू द डिफेंडर एंडिका, बेसिकली दे प्रोग्रेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बिल्डअप लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। एक और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि whenever they progress out from the back, goalkeeper ट्रॉप जो है वो बहुत लॉन्ग नहीं जाते हैं, he builds up from the back slow short passes to the defenders। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि जो इनके डिफेंडर्स है they do not spread wide apart। ऐसे नहीं है कि आप एनडीके को एंड टूटा को देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएंगे एंड बीच में हिंटरेगर के थ्रू प्रोसीड करेंगे, नहीं, they stay intact very close with each other। एंड होता क्या है कि one of the wing backs या one of the forwards they drop into the midfield to create that superiority and then वहाँ से बॉल प्रोग्रेस करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एंडिका के पास बॉल है, कमाडा विल ट्राई टू ड्रॉप इन क्रिएट दैट नंबर, कभी कभार कॉस्टिच भी ड्रॉप करते हैं और कभी कभार जिब्रिल सो होंगे या कोई और प्लेयर जाकेक होंगे, ही विल ऑल्सो ड्रॉप इन टू क्रिएट दैट नंबर एंड प्रोग्रेस करती है यहाँ से फ्रैंकफर्ट। तो आप भी देख सकते हो यहाँ पे सो इज ड्रॉपिंग इन, कमाडा अगेन इज ड्रॉपिंग इन। जब कमाडा ड्रॉप करते हैं तो उससे कॉस्टिच को और ज्यादा चांस मिल जाता है तो गो हायर अप टॉप ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। सो बेसिकली व्हेन दे बिल्ड अप दे टेक वेरी क्विक वन टच पासेस, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होते हैं, ज़्यादा पोजीशन बेस्ड फुटबॉल भी नहीं खेलते हैं, दे आर हाईली काउंटर अटैकिंग टीम। तो सिट बैक करना है, डिफेंड करना है, काउंटर अटैक करना है, क्विक बिल्डअप प्ले करना है, यूटिलाइजिंग दी विथ फ्रॉम दैट लेफ्ट और राइट हैंड साइड। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कमाडा ड्रॉप इन करते हैं, एक्चुअली कमाडा बड़ा सही बंदा है, मतलब ही इज़ वेरी गुड इन ड्रिबलिंग, वेरी गुड इन फाइंडिंग द स्पेसेस, बट मेन प्लेयर्स हैं आते हैं अभी यहाँ पे, उनके बारे में बात करेंगे। सो कमाडा once he has got the ball in the middle third of the team, basically he likes to be dribbling against the opposition defense, and उसके बाद कॉस्टिच एंड बोरे जो उनके स्ट्राइकर्स हैं फॉरवर्ड, दे ट्राई टू मेक इन रन्स बिहाइंड। बोरे बहुत अच्छा पेसी है प्लेयर, काफ़ी सारे गोल्स मार चुके हैं इस सीजन इन्होंने फ्रैंकफर्ट के लिए भी। कॉस्टिच इज द मेन गाय जिसके ऊपर ये बिल्डअप करते हैं। कॉस्टिच फाड़ बंदा है भाई, वन ऑफ द हाईएस्ट असिस्ट थे उसके लास्ट सीजन आउट एंड ही हैज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रॉसेस। तो तुम फ्रैंकफर्ट की टीम को देखोगे ना तो दे ट्राई टू अटैक फ्रॉम द विथ वाइड्स लेफ्ट और राइट, वो अपने फुल बैक्स का पूरा ज़्यादा भयंकर इस्तेमाल करते हैं। कॉस्टिच के क्रॉसिंग तो ऐसे ही समझो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रॉसेस ऑन द बॉल अगर कोई है तो वो फिलिप कॉस्टिच है। तो बार्सिलोना के ऊपर आप समझ सकते हो कि भयंकर क्रॉसेस पड़ने वाले हैं बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से। दे एवरेज मोर देन 6.7 क्रॉसेस पर 90 एंड यहाँ पे कॉस्टिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थ्रेटनिंग गाइज, क्योंकि कमाडा जब ड्रॉप इन करता है ना तो एक ना एक नंबर 6, एक ना एक डिफेंडर स्टेप ऑन करके कमाडा को प्रेस करने के लिए जाता है, तो वहाँ पे जो स्पेस क्रिएट होती है ना उसको बोरे अटैक करता है। बोरे इज वेरी गुड इन अटैकिंग द स्पेसेस एंड अगर कॉस्टिच फ्री थ्रू लेफ्ट हैंड साइड से चले गए देन भाई देयर इज ओनली वन आउटकम एंड वहां से भाई फिर क्रॉस वो डालेगा एंड ऑल ऑफ द मिडफील्डर्स एंड अटैकर्स जस्ट अटैक दैट बॉक्स
ऑफ द ऑपोजिशन, वहाँ से वो गोल स्कोर करते हैं। बेसिकली अगर तुम इनकी पोजिशनिंग देखोगे पिच पे कैसी होती है, सो दे आर स्टेटेड इन अ 3-2-6 काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन, 3-5 काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन, एंड अप टॉप 5 बंदे चढ़े होते हैं। तुम देख सकते हो कि हाफ स्पेसेस में 2 बंदे हैं, यहाँ एक विथ एक्सपांड करने के लिए पिच की 2 और बंदे हैं, एंड बीच में उनका स्ट्राइकर है। मिड काफ़ी ज़्यादा इनका खाली रहता है, सो देर आर नॉट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कि मिड में ये रखते हैं। बेसिकली विथ पे इनको बॉल ले जानी, वहाँ से इनको अटैक करना है। सो भाई ये हो गए बेसिक फ्रैंकफर्ट की प्लेइंग स्टाइल, किस हिसाब से उनका कोच ओलिवर ग्लासनर अपनी टीम को खिलाता है। देखो फॉर्म की अगर बात करूं मैं, बिफोर टॉकिंग अबाउट द लाइनअप, फॉर्म उनका उतना भी अच्छा नहीं चल रहा है। 9th ऑन द टेबल है, दे हैव कंसीडर 38 गोल्स इन दिस होल बुंदेसलीगा, स्कोर 39, तो गोल डिफरेंस भी बहुत बेकार है उनका। दे कंसीडर लॉट ऑफ गोल्स। पिछले 4 मैचेस दे हैव ड्रॉन, ठीक है, सिर्फ 2 गोल्स मारे हैं पिछले 4 मैचेस में, 2 गोल्स कंसीड किए उन्होंने पिछले 4 मैचेस में। इससे पहले वाले टाइम में राउंड ऑफ 16 में उन्होंने 32 को हराया था, जो विच आर अ बेटर साइड. They are a better side than Frankfurt in my opinion, but then Frankfurt is over here, so we'll have to face them. बार्सिलोना के ऊपर अब कुछ बातें हैं जो कि हमें करनी है कि हाउ कैन बार्सा लाइनअप। तो मैं आपका अटेंशन यहाँ पे स्क्रीन पे ले चलता हूँ। लुक एट दैट, दिस इज द वे मुझे लगता है बार्सा लाइनअप करने वाली है। और रोहो राइट बैक खेलेंगे बिकॉज डेस्ट इज आउट एंड डैनी अल्वेज इज इनएलिजिबल टू प्ले। जुराड पीके, गार्सिया, जॉर्डी अल्बा, बुस्केट्स, गावी एंड फ्रेंकी डी जॉन्ग, ऊबा, डेम्बले एंड ट्राओरे। देखो मुझे ऐसा फील होता है कि बार्सिलोना नीड्स टू रोटेट अ बिट। जावी थोड़े से चेंजेस करेगा इस मैच के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट गेम है, बट देन वी हैव द प्लेयर्स हु आर केपेबल टू प्ले, राइट। गावी खेल सकता है, डेम्बले खेल सकता है, बट एक यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार कि बार्सा के 5 ऐसे प्लेयर्स हैं ना हु आर ऑन वर्ज ऑफ मिसिंग आउट दी सेकंड लेग इफ दे गेट कॉशन। तो यहाँ पे एरिक गार्सिया, जॉर्डी अल्बा, जेरार्ड पीके, गावी एंड बुस्केट्स, ये सारे लोग हैं जो कि एक येलो कार्ड अवे हैं फ्रॉम सस्पेंशन। अब सीन ये तुम पूछोगे यार कि पीके को तो येलो कार्ड मिले नहीं है इस पूरे यूरोपा लीग के गेम्स में, बट भाई क्या होता है अगर आपको चैंपियंस लीग में येलो कार्ड मिले हों तो वो कैरी ऑन हो जाते हैं यूरोपा लीग में भी। सो ये कुछ चीज़ है जो कि लोगों को पता नहीं है, बट देन अगेन दिस इज द वे आई फील बार्सा वुड बी लाइनिंग अप एंड दिस इज द वे आई थिंक इंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट वुड बी लाइनिंग अप एज वेल। बाकी अब मैच में क्या होगा, अब सीन क्या है, हाउ विल बार्सा अटैक, देखते हैं। देखो मैंने जैसे बताया तुम लोगों को कि इनके 3 डिफेंडर्स वाइड नहीं जाते हैं, दे स्टे इन अ लाइन, दे स्टे इंटैक्ट। अब ये क्यों करते हैं वो ऐसा, वो क्यों नहीं स्प्रेड कर जाते हैं, गैप छोड़ देते हैं, दे अलाउ दे फुल बैक्स टू गो मोर फॉरवर्ड्स। अब सीन ये है कि दे डोंट डू इट बिकॉज अगर उनसे मिड में बॉल लूज होती है एंड ऑपोजिशन काउंटर अटैक्स, दे विल हैव 3 एट द बैक टू डिफेंड। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे इनके डिफेंस के बारे में कि दैट द डिफेंडर्स हैव स्कोर्ड हाई अमाउंट्स ऑफ गोल। जब भी सेट पीस सिनेरियो आता है वहाँ पे एंडिका, टूटा बहुत डेंजरस होते हैं एवरी सिंगल टाइम व्हेनेवर दे आर अटैकिंग थ्रू अ सेट पीस। एंडिका ने 3 गोल 3 असिस्ट मार चुका है, टूटा ने भी अराउंड 2 या 3 गोल मार चुके हैं इस पूरे कैंपेन में। तो भाई इट्स नॉट जस्ट दैट कि इनके फॉरवर्ड्स इंपॉर्टेंट है इनके अटैक में, इनके डिफेंडर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड व्हेनेवर दे कैन दे ऑलवेज लुक आउट फॉर द कॉर्नर्स, द सेट पीस। तो उसके लिए कॉस्टेज बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ही इज़ वेरी गुड ऑन द बॉल इज वेल, काफ़ी इंसिसिव प्लेयर है, तो ही ऑफन गेट्स अ लॉट ऑफ फाउल्स, तो यहाँ से आपको फ्री किक मिल जाती है फ्रैंकफर्ट के लिए। बट देन लुक एट दैट, अब मेरा कहना है बस यही है कि बार्सा इनको किस हिसाब से अप्रोच करेगी। तुम एक और चीज़ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फरहान को खिलाया, मैंने डेम्बेले को नहीं खिलाया। आई थिंक कि इस मैच में डायरेक्टनेस से ज़्यादा इंसिसिवनेस की ज़रूरत है, क्लोज कंट्रोल की ज़रूरत है, बिकॉज वी आर प्लेइंग गावी एंड फरहान की अंडरस्टैंडिंग इज गुड। ठीक है, डेम्बेले से तुम कहोगे वील गेट दैट एक्सप्लोसिवनेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हम अटैक कर सकते हैं, बट फॉर दैट वी हैव ट्राओरे। 2 सिमिलर ट्रेड्स में नहीं चाह रहा दोनों विंग्स पे हमारे हो। फरहान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ही इज very good in link up play. Aubameyang भाई only 7 goals away from breaking the all time record in the Europa League, तो आई थिंक ही विल बी प्लेइंग यहाँ पे। डी जॉन्ग वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक चीज़ तुम ये देख सकते हो कि बार्सिलोना का मिडफील्ड इज आउट नंबरिंग द मिडफील्ड ऑफ इंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट। तो बार्सिलोना पोजीशन रखने वाली है भर के, ये तो बात है, बट एक और चीज़ है यार कि इनकी टीम प्रेस करने में बहुत अच्छी है। जाकिक एंड सो दे आर वेरी गुड टू प्रेस। जब भी बार्सिलोना एक हाई टच ले लेगी या एक ऐसा बॉल खेलेगी टूवर्ड्स अ प्लेयर जो एक रिस्की है, तो ऑलवेज आप देखोगे एक ना एक प्लेयर, 2 प्लेयर मिनिमम इनके रन करेंगे टू प्रेस दैट पर्टिकुलर प्लेयर। वो उनके प्रेस ट्रिगर्स होते हैं। कॉस्टिच ऑल्सो लाइक्स टू प्रेस। कमादा ही
इन्वर्टेड खेलता है वो, तो जब वो इन्वर्टेड खेलता है ना, तो जब डिफेंड उनको करना होता है तो ही इज इंटीरियर, ही कम्स इनसाइड एंड ट्राइज टू प्रेस द नंबर 6 और द नंबर 8 ऑफ द ऑपोजिशन। तो आप समझ सकते हो जब भी बारसा के प्लेयर्स बॉल पे होंगे तो कमाडा हरामखोरी करने के लिए लगा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ऑल वी नीड टू डू इज कीप द बॉल अवे फ्रॉम देम, वी नीड टू बी वेरी क्विक इन आवर मूवमेंट्स। अभी तो मैंने आल्बा को ऊपर नहीं चढ़ाया, अगर मैं आल्बा को ऊपर चढ़ा दूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कितनी ज्यादा न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी हमें मिल सकती है। ट्रावरे ऑलवेज स्टेज ऑन द राइट, मुझे लगता है उस हिसाब से कॉस्टेज को डीप होना होगा, तो बार्सिलोना को काफी ज्यादा पोजीशन मिलेगा और रोहो ऑल्सो विल स्टेप अप, बट हमारा सबसे मेन लीथल ऑप्शन होगा बिल्डिंग आउट फ्रॉम द बैक, दैट इज एरिक गार्सिया। अब एरिक गार्सिया के पास बॉल होगी तो लिंडस्ट्रॉम इज अ गाय हु प्रेसेस द पर्सन ऑन द बॉल, स्पेशली द डिफेंडर। तो जब भी एरिक गार्सिया पास बॉल होगी दिस गाय रन्स लाइक हेल, तो लिंडस्ट्रॉम पहुंच जाएगा, कमाडा पहुंच जाएगा अप टॉप प्रेस करने के लिए हमारे डिफेंडर्स को। सो वील हैव टू पास द बॉल ऑन टू आल्बा एंड भाई मिड में ओपनिंग मिल जाएगी। सो इट लुक्स सिंपल ऑन पेपर, इट लुक्स ईजी कि बारसा कैसे प्रोग्रेस करेगी, बट यार ऑन द पिच थिंग्स आर डिफरेंट। अब ये 3 डिफेंडर्स है जो कि स्टेप अप करके डिफेंड नहीं करते हैं, दे लीव इट टू देयर मिडफील्डर्स एंड देयर फुल विंग बैक्स टू डिफेंड एंड टू प्रेस। वहाँ पे बारसा को थोड़ा फायदा मुझे दिख रहा है, बट देन भाई फाइनल थर्ड में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि बारसा क्या करेगी। विल दे लुक ऑन टू क्रॉस, विल दे लुक ऑन फॉर द कटबैक्स, बिकॉज अगर कटबैक्स आने हैं तो आपके पास भाई 3 डिफेंडर्स हैं, आप कटबैक करोगे तो इंटरसेप्शन आएगा। सो फाइनल थर्ड में चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है, बट उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन, इन टर्म्स ऑफ पोजिशन एज वेल, बारसा विल बी लीडिंग द नंबर्स यार। आई एक्सपेक्ट बारसा टू हैव अ हाई स्कोरिंग गेम, आई थिंक एक 3-1। I will go for a clean sheet, but then again they are very good in counter attacks as well. काफी स्मूथ बिल्डअप होता है उनका, they can hurt you. तो एक गोल मुझे ऐसा लगता है कि they will score, but बारसा के पास कैपेबिलिटीज है that they can score 3 goals. Yeah, definitely I'm going to go for a 3-1 बारसा win. Luke De Jong is out. Daniel Alves नहीं अवेलेबल है, Depay is also out with a hamstring. तो this is the game, this is the lineup and this is how I think the game would be going. आपको क्या लगता है? Let me know your prediction in the comments down below. बाकी बहुत हो गया यार, मिलते हैं आप लोगों से लाइव स्ट्रीम में. Till then, Viscal Barca and peace out.